मैं अपनी कलीसिया में वर्शिप लीडर था। मैं खुद वर्शिप करता था, आराधना करता था, मगर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में रहता था, एंजाइटी में रहता था, कर्जों के अंदर था। और वर्शिप लीडर तो मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा। आज हम आपको हिंदू कट्टर प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर मसीह विरोधी सचमुच पूरी तरीके से हिल गए। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा था। अब एक हिंदू राजपूत परिवार में था। बहुत जगह गया, बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत कुछ करा जिंदगी में, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मगर फिर मुझे नहीं पता था, मैं बोलता था मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मगर असली में परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। सो हम नहीं उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहा है कब से। और एक दिन यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया और पा लिया। आमीन। और मैंने प्रभु को अपना लिया। अब अपना लिया तो सबसे पहले चर्च गया। जब चर्च गया तो वहां पे सब लोग बोलते, जब पास्टर जी प्रचार करते तो सब लोग बोलते हालेलुया। तो मैंने बगल में देखा, क्या लूया, समझ में नहीं आया। तो मैंने बगल वाले से पूछा ये क्या बोला उन्होंने। कह रहे हालेलुया। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है। कह रहा मुझे भी नहीं पता, सब बोलते हैं, आप भी बोलो। फिर मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा हालेलुया का मतलब क्या होता है। कहते हैं परमेश्वर की स्तुति होती है। तब समझाया परमेश्वर की स्तुति। फिर चर्च में कुछ भाई लोग मिले, वॉलंटियरिंग करने लगा। फिर जब उनका फोन आया तो बोलते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कलीसिया गया और सबसे पहले क्या सीखी आप जानते हैं? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइना के लोग क्या बोलते हैं? चाइनीज। चर्च जाने वाले क्या बोलते हैं? क्रिश्चियनीज। तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख लिया, हालेलुया बोलना सीख लिया, मसीह गीत गाने भी सीख गए, मगर जीवन बिल्कुल वैसे का वैसा। फिर हारा संडे को आऊं, हाथ उठाऊं, बोलूं तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मगर मंडे से सैटरडे तक एक हारा हुआ जीवन जियो। कर्जों में, तनाव में, परेशानियों में, बीमारी में। और मुझे समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा लगता है वो जय में चल रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे इसका जवाब अपने वचन से दूंगा। और परमेश्वर मुझे ने मरकुस की किताब 4 अध्याय से इसका उत्तर दिया। मरकुस की 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। और दृष्टांत था एक बीज बोने वाले का। कौन सा दृष्टांत था? बीज बोने वाले का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और पहले कुछ जो बीज हैं वो सड़क के किनारे गिरे। कहां गिरे? सड़क के किनारे। और यीशु ने कहा तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को क्या किया? चुग लिया, खा लिया, चली गई। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि प्रभु ये सड़क के किनारे बीज का मतलब क्या है। सो प्रभु ने मुझे समझाया, अभी जब आप बाहर जाएंगे आपको सड़क के किनारे क्या दिखता है? हाँ, सोना, चांदी, कचड़ा, क्या दिखता है? अच्छा। सो ये उन कैटेगरी है मसीहों की, जब उनके पासवान, जब उनके अगुए वचन का प्रचार करते हैं तो पता है करते हैं, वो वचन को कचरे की तरह लेते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं पास्टर बंद करे तो लास्ट में हम आए, पास्टर जी। गलत तो नहीं कह रहा? बहुत सारे मसीह लोग हैं वो वचन को आदर नहीं देते। और जब वो कलीसिया आते हैं तो वचन जो उनके हृदय में पड़ता है, जो कैसी भूमि को दर्शाता है? सड़क के किनारे। तो जब वचन का बीज उनके हृदय में पड़ा, जो ऐसा था, जब उन्होंने आदर नहीं दिया वचन को,
तो बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका अनुवाद ये है कि जब, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें वचन समझ में नहीं आया। जब वचन समझ में नहीं आया तो कलीसिया से जब तक बाहर गए उससे पहले ही शैतान ने क्या किया, उस वचन को चुरा लिया। और आप अगर उनसे पूछेंगे मीटिंग के बाद तो कहेंगे बड़ा अभिषेक था, मजा आ गया आज की सभा में। अच्छा क्या प्रचार था वो नहीं पता मगर मजा आ गया। तो हर संडे वो ऐसा मजा तो लेते हैं मगर जीवन बदलता नहीं है। सारे गाने आते हैं, मसीह गाने आते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, सारे गीत गाते हैं, चर्च में वॉलंटियरिंग भी करते हैं, कई बारी मैं भी करता था। आप मेरे हृदय को समझ में, किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच बताने के लिए आया हूं कि ताकि आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो। चाहते हैं आप आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो? आमीन। कि लोग जब आपको देखें तो बोले वाह ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर को मानने वाला है। आमीन। आज मेरा कई सारे लोग मेरे खानदान में आज प्रभु में आ गए क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। लोग आपके जीवन में उसके महान कामों को देखेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है आप मसीह की जीवित पत्रियां हो। बाहर के लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे मगर आपको पढ़ते हैं रोज। आमीन। जब आपको देखेंगे, जब आपके द्वारा देखेंगे परमेश्वर कितने महान काम कर रहा है तो वो आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे भी तेरे यीशु चाहिए। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे हिंदू कट्टर प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं हैं उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं वह लज्जित कर सके। आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं और जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी से हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि वो नरक की आग में ना जाए लेकिन वो भी अनंत जीवन को प्राप्त करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आपको ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में वो भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और यीशु मसीह के नाम से जिस शैतान ने इन ईसाई विरोधियों की आंखें बंद कर रखी है वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।